नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो आज है देवउठनी एकादशी और आप सबको देवउठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पे मैंने मंडप तैयार कर लिया है और अब रंगोली बनाना शुरू कर दी हूँ। आज मैं तुलसी माता का विवाह भी करूँगी तो उसमें मंडप बनाना ज़रूरी होता है। और यहाँ पे मैंने रंगोली से शुभ विवाह लिख दिया है, क्योंकि शादी ब्याह में शुभ विवाह लिखना काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है। और यहाँ पे देखिए, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं क्या क्या लाई हूँ। माता रानी के लिए जो भी श्रृंगार का सामान है चढ़ाने के लिए वो लेके आई हूँ। और भगवान विष्णु जी के लिए मैं पीला वस्त्र लेके आई हूँ, क्योंकि उनका फेवरेट कलर है पीला। तो पीला मैं वस्त्र लेके आई हूँ। और माता रानी के लिए चुंदरी, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, जो भी श्रृंगार का सामान है वो सारा कुछ मैं लेके आई हूँ चढ़ाने के लिए। माता रानी के लिए मेहंदी भी लाई हूँ और वरमाला भी होगा तो वरमाला के लिए मैं 2 माला भी लेके आई हूँ। तो आज तुलसी माता का विवाह है तो तुलसी माता को खूब अच्छे से तैयार करना है। तुलसी माता को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाना है, संवारना है। तो मैं सारा कुछ लेके आई हूँ और माता रानी को खूब अच्छे से तैयार करूँगी। देवा बैठो देवा, अंगुलिया चटकाओ देवा, नई सूत नए कपास देव उठाए कार्तिक मास। और कहा जाता है कि भगवान विष्णु जी 4 महीने की घोर निद्रा में सोए रहते हैं, तो आज के दिन ही सभी लोग उनको जगाते हैं। इसीलिए देवउठनी एकादशी के नाम से आज के दिन को जाना जाता है। तो मैंने भी भगवान जी को जगा दिया है और भगवान के जागते ही सारे मांगलिक काम जो होते हैं वो शुरू हो जाते हैं, जैसे शादी विवाह, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, सारे काम शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ मैं पूजा स्टार्ट कर दी हूँ। भगवान के जागने के बाद सबसे पहले मैं भगवान जी की पूजा करूँगी, उसके बाद तुलसी विवाह करूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास छोटे से शालिग्राम जी महाराज हैं, इनका भी मैं श्रृंगार कर दी हूँ। और अब मैं अक्षत वगैरह जो भी है, चंदन, रोली, सब कुछ लगा देती हूँ और भगवान जी को वस्त्र भी पहना दी हूँ। और आज एकादशी है तो आज चावल का यूज नहीं होता है, तो चावल की जगह पे मैंने सफ़ेद तिल लिया हुआ है। और यहाँ पे जो है पान का पत्ता, लौंग, इलायची, वो भी मैं चढ़ा दी हूँ। और माता रानी का श्रृंगार मैं कर रही हूँ। जो भी श्रृंगार का सामान लाई थी वो सब मैं माता रानी को चढ़ा दूँगी। और जो कुछ है वो स्पर्श करा के यहीं गमले के पास रख दूँगी। अब मैं भगवान जी को टीका भी लगा दी हूँ और बाकी सभी लोगों को भी तिलक लगा देती हूँ। और इसके बाद से तब मैं हल्दी लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं भगवान जी को हल्दी लगाऊंगी और उसके बाद तब मैं माता रानी को हल्दी चढ़ा देती हूँ। और शादी ब्याह में हम सब भी परफ्यूम ज़रूरी लगाते हैं, तो यहाँ पे मैं भगवान जी को भी इत्र लगा देती हूँ। भोग प्रसाद जो है वो भी चढ़ा दूँगी भगवान जी को। और ऋतु फल जो होते हैं, केला और शकरकंदी, वो सब मैं चढ़ा दी हूँ। और अब गठबंधन के लिए यहाँ पे पान के पत्ते में तिल, हल्दी की गांठ और लौंग, इलायची और कुछ मुद्रिका रखा जाता है जो, वो सब डाल के मैं यहाँ पे गांठ लगा दूँगी। और उसके बाद मैं अब माता रानी को शीशा भी दिखा देती हूँ कि माता रानी कितने अच्छे से तैयार हुई हैं, कैसी लग रही हैं। और यहाँ पे अब वरमाला का भी टाइम हो गया है, तो सबसे पहले वधू वर डालती है। तो यहाँ पे तुलसी माता से स्पर्श करवा के मैंने भगवान विष्णु को वरमाला डाल दिया है और भगवान जी से स्पर्श करा के माता तुलसी को भी मैंने वरमाला पहना दिया है। अब इसके बाद से सिंदूरदान का टाइम आ गया है, तो मैंने भगवान जी से स्पर्श करा के 7 बार सिंदूर दान कर दिया है, मतलब सिंदूर चढ़ा दी हूँ माता रानी को। और अब मैं फेरा ले लेती हूँ, 7 फेरे ले लूँगी। मेरी तुलसी माता थोड़ी बड़ी हैं, इसलिए मैं लेके नहीं फेरे लगाई हूँ, अकेले ही लगाई हूँ। और उसके बाद पूजा संपन्न हो गया। विवाह संपन्न होने के बाद यहाँ पे अब हम सब लोग मिलके आरती कर लेते हैं।
तो मेरी तुलसी माता कैसी लग रही हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, और जय तुलसी माता भी ज़रूर लिखिएगा। तो फ्रेंड्स, तुलसी माँ का विवाह संपन्न हो गया है और अब मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो आज विवाह हुआ है तो पकवान तो बनना ही चाहिए। तो मैं जा रही हूँ, आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊँगी और उसके साथ पूड़ी बनाऊँगी। तो आटा मैंने लगा दिया है और आलू भी बॉयल कर लिया है। मेरा तो फास्ट है, मैं तो फलाहार लूँगी और बच्चे हैं तो बच्चे खाएँगे पूड़ी। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, तो सभी को ही ये व्रत करना चाहिए। मैंने भी पहली बार ही ये व्रत किया है। और फ्रेंड्स, शाम वाली चाय मैं आज नहीं पी पाई हूँ, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला है कि चाय बना के पीऊँ। तो अभी मेरा बहुत मन हो रहा है चाय पीने के लिए। पर इन लोग का बना के हटा दूँगी, उसके बाद चाय बनाऊँगी और चाय पीऊँगी। और शाम वाली चाय नहीं मिलती है ना तो सर में एकदम दर्द होने लगता है, आदत हो गई चाय पीने की। तो आप में से कौन कौन तुलसी विवाह किया है कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मैंने पूड़ियाँ भी बना दी है। 3 ही लोग के लिए खाना बनाना था, ज़्यादा बनाना नहीं था। और मेरे लिए ये है शकरकंदी और सिंघाड़ा। मैंने बॉयल किया था दोपहर में और 2 शकरकंदी खाई थी और इतना बचा हुआ है, तो अब यही मैं इस टाइम खाऊंगी। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और जो मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर